सही सुना एकदम आपने। 144 साल के बाद लगने वाले कुंभ का जो पुण्य मिलता है, ऐसे 144 योग इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा फल आप अगले साल कैसे पा सकते हो और हर साल कैसे पा सकते हो। खूबसूरत दृश्य देखते हुए जानिए कि ऐसा तो क्या महत्व है प्रयागराज में नहाने का कि जिसकी वजह से इतने रिकॉर्ड टूट गए और कौन कौन से रिकॉर्ड टूट गए। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो जान पाएंगे कि स्नान करने के साथ और क्या करेंगे तो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर माघ मास में देवता और सभी तीर्थ यहाँ स्नान करने आते हैं। 68 लाख तीर्थ यहाँ क्यों स्नान करने आते हैं, प्रयागराज क्यों कहा जाता है, यहाँ स्नान करने से आप चारों युग का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक साधु घर परिवार मोह माया छोड़ चुका है और शायद ही उसे कोई त्यौहार शिवरात्रि के सिवाय उसको आपने कहीं पे देखा होगा। वह भी यहाँ पर स्नान करने आते हैं और सबसे पहले स्नान करते हैं और कई बार तो शाही स्नान और शाही समय में नहाने के लिए तलवारें भी निकल जाती हैं। क्यों यहाँ स्नान से सद्गति प्राप्त होती है, क्यों पिंडदान के प्रमुख 5 स्थानों में से यह एक स्थान है, क्यों खुद यहाँ आकर महादेव ने 1 महीने तक वास किया था, क्यों यहाँ पर आकर अगर आपने एक बार पिंडदान कर दिया और दूसरी बार अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और क्या जीवन में सिर्फ एक ही बार पिंडदान करना चाहिए। कैसे यहाँ स्नान करने से शनि की 7.5 में शांति मिलती है, क्यों मृत्यु के बाद यमदंड में भी शांति मिलती है। गंगा और यमुना का जब यहाँ पर संगम होता है उससे पहले किन नदियों का उनमें संगम होता है, उनका भी नहाने का पुण्य मिलता है। क्यों कुल हत्या का पाप, गुरु हत्या का पाप, पितृ हत्या का पाप यहाँ पर आकर दूर होता है। आगे आपको इन सवालों के भी जवाब दूंगा कि जो सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए कि वीआईपीओं को पहले दर्शन करने दिया गया, पानी गंदा था, 144 साल का योग था या नहीं था, और प्रयागराज में नहाते समय किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड टूट गए। 45 दिनों में 66.21 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, जो 40% आबादी थी भारत की। आप ऐसा मान सकते हैं कि हर 3 लोगों में एक इंसान ने डुबकी लगाई यहाँ पर। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उससे डबल पॉपुलेशन ने यहाँ पर डुबकी लगाई। 90 से ज़्यादा देशों से लोग यहाँ पर आके डुबकी लगा के जा चुके हैं। कुंभ की तैयारियाँ ऐसी थी जैसे कि पूरे का पूरा एक शहर बसा दिया गया हो। 4000 हेक्टेयर ज़मीन पर टेंट सिटी बनाई गई थी, 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, 30 पेंटन पुल बनाए गए थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कि लोगों को असुविधा ना हो। 13,000 ट्रेनें चलाई गई, 45,000 परिवारों को रोजगार मिला। यहाँ पर धरती पर, पूरी धरती पर एक साथ में इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुआ था, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने बताया। पर फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना। तो क्यों नहीं बना? क्योंकि गवर्नमेंट का अनुमान था कि 45 दिनों में चलने वाले कुंभ में 30 करोड़ पब्लिक आएगी, और हो गया पूरा उल्टा। 30 दिनों के अंदर 45 करोड़ पब्लिक और 45 दिनों में 66 करोड़ पब्लिक आई थी, जो गवर्नमेंट के अनुमान से भी ज़्यादा थी। तो 45 दिनों में 30 करोड़ पब्लिक आने से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट को भी अनुमान नहीं था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को इन्फॉर्म ही नहीं किया। कुछ लोग तो निंदा करेंगे और कुछ लोग काम करेंगे। हेलीकॉप्टरों से निगरानी की गई, 2700 CCTV कैमरा लगाए गए, बोट क्रूज और स्टीमर चलाए गए, 145 पुलिस वाले घोड़ों पे निगरानी कर रहे थे, पैरामिलिट्री फोर्स तक लगाई गई थी निगरानी के लिए। 92 नए रोड बनाए गए, 17 रोडों को चौड़ा किया गया, 30 पुल बनाए गए, 3 लाख करोड़ अंदाजे से ट्रांजैक्शन हुए थे, 4 लाख डस्टबिन लगाए गए थे हर 25 मीटर पर, 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए थे धार्मिक महत्व को समझते हुए। लेकिन फिर भी 3 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। 15,000 सैनिटेशन वर्कर्स सक्सेसफुली वहाँ पे थे। लॉन्गेस्ट हैंड प्रिंट पेंटिंग्स बनाई गई थी। वर्ल्ड फर्स्ट मास रिवर क्लीनिंग की गई, और ऑपोजिशन ने कहा कि पानी साफ नहीं था। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 4 लाख तंबू, 1.5 लाख टॉयलेट, 14,000 ट्रेन, 50,000 सुरक्षाकर्मी, RSS वॉलंटियरों को तो छोड़ दें, उसके अलावा 2800 फ्लाइट्स आई, 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, 2700 कैमराओं से सुरक्षा की गई, एयरफोर्स शो किया गया और यात्रियों के ऊपर फूलों की बारिश की गई। 56 पुलिस स्टेशन बनाए गए और 3 लेडीज पुलिस स्टेशन बनाए गए, 60 फायर स्टेशन बनाए गए, 35,000 पुलिसकर्मी थे, 14,000 होमगार्ड थे और 50,000 सुरक्षाकर्मी थे।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। CNN ने कहा वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग, जहाँ पर 600 मिलियन लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। फ्रांस 24 में कहा गया वास्ट हिंदू फेस्टिवल। नेशनल ज्योग्राफी वालों ने कहा मेगा सिटी, मेगा हिंदू फेस्टिवल। ग्लोबल टाइम्स वालों ने भी कहा। पाकिस्तान ने कहा रिकॉर्ड अटेंडेंस ऑफ महाशिवरात्रि। इतना कुछ हो जाने के बाद में भी कुछ लोग पूछेंगे कि जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं हुआ और पब्लिक इतनी नहीं आई थी। इतना कुछ करने के लिए राम मंदिर से 3 गुना ज़्यादा खर्च सरकार ने किया था, 7,000 करोड़ का, और उसके सामने इनकम हुई 3,50,000 करोड़, यानी 500 गुना सरकार को पैसा मिला ज़्यादा यहाँ से, ऐसा जी न्यूज़ में कहा गया है। यानी 500 प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट बनाती है और उसमें से 400 प्रोजेक्ट फेल भी हो जाते हैं तो भी सरकार इसमें फ़ायदे में है। तो हो सकता है भविष्य में आने वाला कोई प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए। जो आदमी काम करेगा वही नुकसान करेगा। सरकार कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसके नसीब में सिर्फ गाली खाना लिखा है। कुंभ के क्षेत्र में भीड़ है और भीड़ बाहर नहीं आ रही, तो लोग अंदर नहीं जा पा रहे, तो बाहर खड़े लोग चिल्लाएंगे, सरकार को गाली देंगे। जो कुंभ क्षेत्र में थे उनको पुलिस हाथ जोड़ रही थी कि अगर आपका स्नान हो गया है तो आप बाहर चलिए, और उल्टा लोग दादागिरी कर रहे थे। और ऐसे में अगर पुलिस ज़बरदस्ती करेगी तो भी लोग सरकार को गालियाँ देंगे। सरकार ट्रेनें नहीं चलाएगी एक्स्ट्रा तो भी गाली देंगे, एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई, भीड़ हो गई तो भी लोग सरकार को गाली देंगे। भीड़ बढ़ गई और ट्रेनें कैंसिल कर दी तो भी सरकार को तो गाली खानी ही है। पिंटू मेहरा नाम तो सुना होगा, बोट वाला था, अकेले ने 30 करोड़ रुपए कमाए प्रयागराज में। प्रयागराज में लोगों ने रोजगार पाया। साथ साथ प्रयागराज के साथ में चित्रकूट, अयोध्या, बैद्यनाथ धाम में भी लोग गए और लोगों ने वहाँ पे भी रोजगार पाया। लंबी लंबी लाइनें थी। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ में 5 से 7 लाख लोग आते थे। गोरखपुर में 7 से 12 लाख लोग। लखनऊ और नैमिषारण्य में भी काफ़ी भीड़ थी और मथुरा वगैरह में भी काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ की कमाई का भी अंदाज़ा आप लगा लीजिए। रिकॉर्ड टूट गए। होटल वालों ने 40,000 करोड़ कमाया। 2,000 से 3,000 का रूम 10 से 15,000 रुपये का मिल रहा था। चाय के स्टॉल वालों ने रोज़ के 5 से 7,000 कमाए। समोसे वालों ने रोज़ से 20 के 30,000 कमाए। फ्रूट वालों ने रोज़ के 5 से 7,000 कमाए। खीरे बेचने वालों ने रोज़ के 700 से 800 कमाए। पानी बेचने वालों ने 5 से 7,000 रुपये कमाए। और बाइक जो लेकर आते थे, लोगों को लेकर जाते थे, उन्होंने भी रोज़ के 1,000 रुपये कमाए। 150 करोड़ के आसपास का खर्चा लोगों ने लगभग गाड़ियों के ऊपर कर दिया। 35,000 करोड़ का खर्चा खाने पीने में हुआ। अगला अर्धकुंभ लगेगा प्रयागराज में। अर्धकुंभ क्या होता है आगे आपको बताऊंगा। और अगला महाकुंभ 2027 में लगेगा नासिक में। 144 साल के बाद में जो योग आया था, ऐसे 144 योगों का फल आप अगले साल कैसे पा सकते हैं आगे आपको बताऊंगा। आगे आप नदियों के खूबसूरत दृश्य भी देख पाएंगे। कुंभ की अभी पूरी महिमा भी नहीं बताई, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ सवालों के जवाब। 400 साल बाद इलाहाबाद की जगह पहली बार प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। 500 साल बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद में ये पहला कुंभ था, इसीलिए ये इतना भव्य था। और कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति थी, वरना रोज के करोड़ों लोग खाना 3-3 टाइम कैसे खा के गए, वो भी फ्री में। हर साल हज की यात्रा होती है और 1000 तक लोग मारे जाते हैं, जबकि वहाँ 63 करोड़ पब्लिक नहीं पहुँचती दुनिया भर की, मुस्लिम मिला के भी। और आगे के कुंभ में भी 200 लोग तक मरे हैं, लेकिन किसी ने हो हल्ला नहीं किया। लेकिन इस बार हो हल्ला मचा दिया। योगी जी ने अगर कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनको मोक्ष मिलेगा, तो उसमें गलत क्या है। घर के अगर माँ बाप या दादा दादी गुजर जाते हैं तो उनकी फ़ोटो के आगे हम लोग लिखवाते हैं स्वर्गवास, तो ये हमारी कामना होती है कि उनको स्वर्ग में वास मिले। तो क्या इस चीज़ की कोई गारंटी है कि उनको स्वर्ग में वास मिलेगा? बस एक कामना होती है। वैसे ही ये कामना थी कि जो धर्म के लिए जिनके प्राण गए हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी, या भगवान उन्हें मोक्ष दें। वीआईपी हो, गरीब हो, मीडियम क्लास हो, सबके लिए परफेक्ट मैनेजमेंट था और सबके लिए कुछ ना कुछ था। गरीबों के लिए 3 टाइम का खाना, रहना फ्री था। वीआईपी के लिए 5 स्टार होटलों जैसी फैसिलिटी थी। एप्पल मोबाइल के फाउंडर स्टीव जॉब की वाइफ अगर आई हैं, रिलायंस की फैमिली वगैरह भी आई हैं, बड़ी बड़ी हैसियतें भी आई थी, पर उन्हें पानी गंदा नहीं लगा।
शंकराचार्य आए थे, उन्हें पानी गंदा नहीं लगा, सिर्फ उन्हें लगा जो नहीं आए, और जिन्हें धर्म को और सरकार को बदनाम करना है उन्हें ही गंदा लगा। रूस और यूक्रेन जो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, वो भी कुंभ में आमने सामने कैंप लगाकर साधनाएं ध्यान कर रहे थे और प्रयागराज में डुबकी लगा रहे थे। सरकार पर आरोप लगाए गए कि वीआईपी दर्शन करने पहले गए और गरीबों को दर्शन करने को नहीं मिला, जबकि पूरा उल्टा था। जितने भी शाही स्थान थे वहाँ पर वीआईपी लोगों को जाने को दिया ही नहीं गया, सिर्फ गरीबों को प्रायोरिटी दी गई, और वीआईपीओं ने तो स्नान बाकी के सामान्य दिनों में किए जब रश कम था। दूसरी सरकारों में जो पुलिस वाले बदतमीजी से बात करने के लिए मशहूर थे, वो यहाँ पर यात्रियों से रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे थे और बड़े प्यार से परिस्थितियाँ समझाई जा रही थी। जो लोग पहले कह रहे थे कि इतने सारे लोग आए ही नहीं, बाद में वही लोग कह रहे थे कि इतने सारे लोग कैसे आ गए। उनसे पूछो जो वहाँ गए थे, क्या रोड जाम नहीं थे, क्या ट्रैफिक नहीं थी, क्या पब्लिक नहीं थी जिन्होंने शाही स्नान किया। 6-7 करोड़ लोगों के नहाने के बावजूद भी पानी में बैक्टीरिया यानी कीड़े नहीं पड़े। योगी जी ने तो गंगा जी को साफ करवाया ही था, पर गंगा के पानी में ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि पानी में बैक्टीरिया अपने आप ही साफ़ हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि यहाँ का जल पीने के बाद आदमी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, एंटीजन लेवल बढ़ जाते हैं। इसीलिए किसी भी कुंभ के स्नान के बाद में महामारी नहीं फैलती। तो आने वाले सालों में भी कभी भी कुंभ के मेले में जाएं तो वहाँ पर कुंभ का दान जरूर करना चाहिए, और कुंभ के अंदर सुपारी, साबुत हल्दी, सिक्का, पीले चावल, पत्ते पल्लव के और उसके ऊपर नारियल रखकर फिर गंगा जी में ज़रूर बहाएं, और माता को साड़ी ज़रूर पहनाएं, क्योंकि जो वस्त्र आप माता को यहाँ पहनाते हैं वो आपके पितरों तक पहुँचते हैं। सिर्फ डुबकी ही नहीं लगाएं, बल्कि प्रयागराज में 68 करोड़ तीर्थ आते हैं, तो उनकी सबकी पूजा एक साथ में हो जाती है। तो वहाँ पर अबीर, गुलाल, चंदन, भस्म, तिल, फूल वगैरह चढ़ाकर गंगा माता की आरती जरूर करें। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने भी कहा था कि महाकुंभ 144 साल के बाद में आया है, जो कि निरंजनी अखाड़े के सर्वोच्च नेता, वेदों के जानकार और स्टीव जॉब की पत्नी ने जिन्हें अपना गुरु बनाया है और अपना नाम लॉरेन पावल से अपना नाम कमला रखा। लेकिन लोग ऐसे गुरु की बात नहीं मानेंगे, कुछ राजनेताओं की बात मानेंगे कि ये 144 साल के बाद नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि ये 144 साल के बाद नहीं, 143 साल के बाद आया है। तो क्या 143 साल के बाद आने वाले कुंभ की महिमा कम हो गई? बात तो एक ही है, 144वें साल में आया या 143 साल के बाद में आया, मतलब दोनों का एक ही है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये 144 साल वाला युग तो पहले भी था, लेकिन पहले भी था तब सरकारें अलग थी, तो उनकी बात को किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अब मोदी जी और योगी जी ने कहा तो लोगों ने उसको सीरियसली लिया। तो क्या इस धर्म के प्रचार के लिए मोदी जी, योगी जी के लिए एक लाइक नहीं बनता? अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था, जो 12 दिन तक चला था। तो देवताओं का एक दिन इंसानों के 12 साल जितना होता है, तो 12 × 12 साल यानी हो गए 144 साल, यानी 143 साल के बाद आएगा 144वें साल में। तो अमृत पीने के लिए देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में झगड़ा हुआ, और जहाँ जहाँ झगड़े में अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, तो इन 4 स्थानों में कुंभ का मेला लगता है, जिसमें प्रयागराज और हरिद्वार में तो गंगा जी ही हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कुंभ का मेला क्यों लगता है। तो सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि गए थे इंद्र के पुत्र जयंत के साथ में अमृत कलश लेकर वापिस आए थे, जो चोरी किया था राक्षसों ने। इनकी दशाओं के हिसाब से ही कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है चैत्र मास में, जब गुरु शनि कुंभ राशि में आते हैं और सूर्य मेष राशि में आते हैं। त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है माघ मास में, जब गुरु मेष और वृषभ राशि में होते हैं, प्लस सूर्य और चंद्र मकर राशि में होते हैं। उज्जैन में पूर्ण कुंभ लगता है चैत्र मास में, जब गुरु सिंह राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं। नासिक में कुंभ का मेला लगता है भाद्रपद मास में, जब सूर्य और गुरु सिंह राशि में होते हैं और सूर्य, चंद्र और गुरु कर्क राशि में होते हैं। तब गोदावरी नदी में कुंभ का मेला लगता है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऐसे ही थोड़ी 1620 करोड़ होटल वालों ने कमा लिए और रेस्टोरेंट वालों ने 1575 करोड़ कमा लिए। बहुत नाम वालों ने 3036 करोड़ रुपए कमा लिए। 45 दिनों में 100 करोड़ के रुद्राक्ष बिके और 50 करोड़ कुबेर की मूर्तियां बिकी और 30 करोड़ के चंदन टीके वगैरह बिक गए।
अरे प्रयाग की बात छोड़िए, काशी में 72 करोड़ का प्रसाद बिका, 216 करोड़ के फूल बिक गए। 144 साल बाद आने वाला योग और ऐसे 144 योगों का फल आप अगले साल कैसे प्राप्त कर सकते हैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इतना फल गंगा जी में स्नान से मिलता ही क्यों है। प्रयागराज में तो हर 6 साल में अर्धकुंभ लगता है और 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। गंगा जी को राजा भागीरथ लाए थे धरती पर, 7 पीढ़ियाँ तपस्या करते थे, तब उनकी पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जी धरती पर आई थी। लेकिन आज हम लोग बड़े आराम से गंगा जी में डुबकी लगा के अपने पितरों की आत्मा को शांति दिला सकते हैं। ओम देतव्य पितव्य से महावीर च नमः स्वाय सदाय नित्यमेव नमो नमः। भगवान सबके पितरों की आत्मा को शांति दें। तो गंगा जमुना सरस्वती ये हो गई गंगा जी की बात। यमुना सूर्य पुत्री हैं तो सूर्य दोष दूर होता है। शनि और यमराज की बहन है तो यमता से मुक्ति मिलती है। शनि की साढ़े साथी शांत होती है। सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं, बच्चों को बचपन से ही यहाँ साल 2 साल में लाकर डुबकी जरूर लगाएं ताकि उनका भविष्य सुधर पाए और माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल पाए। ये तीनों आपको और किसी भी कुंभ में नहीं मिलेंगी। पिंडदान किसी भी नदी में किया जा सकता है, लेकिन प्रमुख पिंडदान होता है प्रयागराज में, काशी में, बद्रीनाथ में, ब्रह्म कपाल में, गया जी में, हरिद्वार में, जिनमें गंगा जी प्रयाग में भी हैं, काशी में भी हैं और हरिद्वार में भी हैं। ऐसी कहावत है, प्रयाग मुंडे यानी पहला पिंडदान वहाँ करना चाहिए, काशी दंडे दूसरा वहाँ करना चाहिए, और गया पिंडे गया जी जाकर पिंडदान करें, और फिर बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल में जाकर पिंडदान करने के बाद में आपको पिंडदान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ तर्पण करना होता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गया जी में और ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद में आपको जीवन में कभी पिंडदान नहीं करना, तो ये सही है, पिंडदान आप नहीं कर सकते, लेकिन तर्पण तो आपको करना ही चाहिए। और किन्हीं नदियों में अगर आपने पिंडदान किया है तो आपको बार बार पिंडदान करना चाहिए। तो ये तो हो गया गंगा जमुना सरस्वती में आप स्नान कर पाते हैं, लेकिन गंगा जी में आने से पहले कितनी नदियाँ मिलती हैं, यमुना जी में आने से पहले कितनी नदियाँ मिलती हैं, सरस्वती में कितनी मिलती हैं, 68 करोड़ तीर्थ क्यों आते हैं यहाँ पे स्नान के लिए, तो चलिए जानते हैं। तो गंगा जी धरती पर आए उससे पहले कई नदियों में मिलती हैं। स्वर्ग रोहिणी की यात्रा यानी सतोपन की यात्रा पे आप जाते हैं तो वहाँ से आती है अलकनंदा नदी जो आके सरस्वती जी को मिलती है बद्रीनाथ में, और वो कहलाता है केशव प्रयाग। 250 किलोमीटर की नंदा देवी की यात्रा होती है, आपने सुना होगा। तो नंदा देवी ग्लेशियर से आती हैं डोलीगंगा, जब वो अलकनंदा जी में मिलती हैं तो कहलाता है विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नंदी नंदा घाटी से आती हैं और अलकनंदा जी में मिलती हैं, वो कहलाता है नंद प्रयाग। पिंडारा नदी आती हैं पिंडारा ग्लेशियर से, बागेश्वर से, और वो आके अलकनंदा जी में मिलती है, वो कहलाता है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे कर्ण का पिंडदान अपने हाथों से किया था भगवान कृष्ण ने। केदारनाथ जी से आती हैं मंदाकिनी और बद्रीनाथ जी से आती हैं अलकनंदा, और वो जहाँ पर आके मिलती हैं तो कहलाता है रुद्रप्रयाग। लेकिन यहाँ तक गंगा जी कहलाती थी भागीरथी, क्योंकि उन्हें भागीरथ ऋषि लाए थे, जो आती हैं गौमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री और गोमुख से होते हुए यहाँ पर आकर अलकनंदा जी से मिलती हैं देवप्रयाग में। उसके बाद में वो कहलाती हैं गंगा। यमुना जी आती हैं सप्त ऋषि पर्वत से, यमुनोत्री से, जो कि सूर्यपुत्री हैं, और उनकी सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, छोटी सिंधु, सेंगर वगैरह वगैरह। और सरस्वती जी गुप्त रूप से आती हैं ज़मीन के अंदर से, और वहाँ पे भी उनका कितने संगम होते होंगे पता नहीं। तो प्रयागराज में नहाने से ये सभी नदियों के स्नान आपके हो जाते हैं, इसीलिए तो 68 करोड़ तीर्थ आते हैं, और इसीलिए मैं भी गया और इसीलिए आप भी आइएगा। और इसीलिए तो पांडव भी आए थे। सब कुछ जीत लेने के बाद, पूरा भारत जीत लेने के बाद, महाभारत युद्ध के बाद में भी पांडवों के मन को शांति नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा भगवान कृष्ण के सामने प्रकट की। गुरु द्रोण की हत्या, पितृ हत्या यानी भीष्म पितामह जी की हत्या, और अपने भाइयों की हत्या यानी कुल का नाश कर दिया 100 भाइयों को मारकर। तो भाइयों की हत्या और कुल हत्या का दोष लगा था उन्हें, तो उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने की थी स्वर्ग रोहिणी की यात्रा, और स्वर्ग रोहिणी जी से ही आती हैं अलकनंदा नदी, जिसमें ये सब नदियों के संगम मैंने आपको बताया था। तो चलिए आप जानते हैं कि 144 साल के बाद में योग कैसे आता है और ऐसे 144 योगों का फल कैसे मिलेगा। तो 144 साल के बाद में आता है महाकुंभ, पूर्ण कुंभ आता है 12 साल के बाद में, 6 साल में आता है अर्धकुंभ, और कुंभ का मेला हर 3 साल के बाद एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर आता है, यानी 3 into 4 4 स्थानों में हो गए 12 साल। लेकिन हर बार कुंभ मेला सिर्फ एक ही स्थान पर लगता है प्रयागराज में, जिसे कहा जाता है माघ कुंभ मेला, मिनी कुंभ, कल्पवास। यहाँ 1 महीने तक तपस्या करने वाले को 1 कल्प का फल मिलता है। 1 कल्प होता है 4 युग का, सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का और कल युग का।
तो 144 साल वाले कितने योग इन 4 युगों में आ गए होंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए। और वो हर साल यहाँ पे लगता है, लेकिन 30 दिन के लिए आपको आके यहाँ पे वास करना पड़ेगा। पौष पूर्णिमा से कल्पवास और कुंभ मेले की शुरुआत हो जाती है। कुंभ का मेला 45 दिन चलता है, लेकिन कल्पवास सिर्फ 30 दिन ही चलता है। 14 जनवरी से ही कुछ लोग माघ मास की शुरुआत मान लेते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि माघ मास में प्रयागराज में पूरा महीना रहने वाले को एक कल्प का पुण्य मिलता है। 100 साल तक बिना खाए तपस्या करने का जो फल मिलता है वो यहाँ पर माघ मास में कल्पवास करने का मिलता है। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सदगति मिलती है। एक राक्षस को मारने के लिए खुद महादेव ने यहाँ पर कल्पवास किया था, तो आप इसका महत्व समझ ही सकते हैं। मिलेंगे कि नहीं 144 के 144 युगों का फल। ब्रह्मा जी के मानसपुर संगातिक ने भी कल्पवास किया था। मार्कंडेय ऋषि ने बताया है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है कल्पवास करने से। कल्पवास करने से दिन में 3 बार नहाने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और लोगों तक जानकारी शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। लेकिन भारत में तो सब परम ज्ञानी है, कौन लाइक करेगा, कौन शेयर करेगा, कौन चैनल सब्सक्राइब करेगा। तो मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा होता है, लेकिन हर कुंभ में 4 से 5 शाही स्नान होते हैं। शाही स्नान सबसे पहले नागा साधु करते हैं, उसके बाद में हम जैसे का नंबर आता है, क्योंकि नागा साधु में स्नान करने के बाद और भी पुण्य छूट जाता है नदियों में। तो मेरी तरफ से हर हर गंगे हर हर महादेव आप लिखें कि ना लिखें।